Good morning students. I am Atul Pratap Singh from BBA department of JSPC College. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी कुछ महीनों से कोविड-19 का जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो कोविड-19 से बचाव के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल रेगुलेशंस गाइडलाइंस डिसाइड कर रखे हैं। तो इसी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है और सेफ़ रहना है। तो स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी का लॉस ना हो, आपकी प्रॉपर स्टडी होती रहे, तो इसके लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम का फॉलो किया है। हमने ऑनलाइन टेक्निक्स का हमने फॉलो किया कि हम ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू आपको हम स्टडी कराएं। तो आइए आज हम ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू अपने सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम इसके इंट्रोडक्शन हम इसका जानेंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और MIS इज़ अ प्लान सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसमिनेटिंग data in the form of information needed to carry out the functions of management. Management information system helps the managers to make planning and control decisions. MIS क्या है? MIS is a system. MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। MIS का किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? MIS का यूज़ क्या होता है कि MIS क्या करता है कि अलग अलग MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट MIS एक सिस्टम है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। किसका? MIS MIS मैनेजर्स को हेल्प करता है प्लानिंग एंड डिसीजंस लेने के। जैसे लिखा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स द मैनेजर्स टू मेक प्लानिंग एंड कंट्रोल डिसीजन। मतलब प्लानिंग करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए मैनेजर्स की हेल्प करता है। कौन करता है? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब इसके एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। क्या है एलिमेंट्स? MIS के 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट, सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड सिस्टम। क्या है? इसके 3 एलिमेंट्स हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? मैनेजमेंट। जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू एंड विद अदर्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या है? कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू एंड with others. It is the process of planning, organizing and controlling. 3 प्रोसेस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू एंड विद अदर्स। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम एक साथ वर्क करते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक गोल होता है, गोल या फिर एक टास्क होता है। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए हम एक यूनिटी में, हम एक साथ वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इसमें डिसीजन मेकर्स आते हैं। किसमें? मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकर्स आते हैं। जो डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस की ऑल एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं मैनेजमेंट में? जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस की जो इफेक्टिव हैं, उन्हें डिसीजंस होते हैं, उनके अंदर वर्क करते हैं। किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टास्क होता है, उससे हम कंप्लीट करने के लिए हम एक साथ वर्क करते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके 3 प्रोसेस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज कंट्रोलिंग। हम पढ़ भी चुके हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्टिव फंक्शन होता है। किसका होता है? मैनेजमेंट का। तो मोस्ट इफेक्टिव फंक्शन यहाँ के अंदर क्या होता है? प्लानिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। इसमें क्या होता है? एक इफेक्टिव फंक्शन होता है, इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की ऑल एक्टिविटीज़ एक ही ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती हैं। किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हमारा
प्लानिंग हमने प्लान डिसाइड करा, हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड है, ठीक है। इसमें हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं एक ही ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड रहेंगी, किसके अंदर, प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो हमने वहाँ पे टास्क डिसाइड कर रखा है तो यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, उसी टास्क को, उसी वर्क को हम यहाँ पे असाइन करेंगे, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो मैनेजर्स होता है, ठीक है, जो मैनेजर क्या होता है, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करता है, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। थर्ड इज नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट, लास्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग। तो हमने फर्स्ट उसमें प्लानिंग करी, इसमें क्या ऑर्गेनाइज है, उसमें जो हमने डिसाइड कर रखा था इसे हमने वर्क के यहाँ पे असाइन किया। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स को मैनेजर क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, मेज़र करता है कि हमारा प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको मेज़र करता है। और इसमें वर्कर्स को क्या होता है, कंट्रोलिंग, जैसे आप कंट्रोल नाम से ही जानते हैं, कंट्रोलिंग में क्या होता है, वर्कर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर्ली टास्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सबऑर्डिनेट्स के, तो सबऑर्डिनेट्स को मेज़र करना होता है। तो प्लानिंग हम क्या था, प्लान डिसाइड करते हैं, वैसे में उसी वर्क को हम असाइन करते हैं। कंट्रोलिंग में प्रॉपर्ली हम कंट्रोलिंग करके चलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कलेक्टिंग ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नाउ एज डाटा। डेटा तो डेटा इज बीन प्रोसेस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नो एज डेटा। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। क्या होता है इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर। इनमें क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स का क्या है, रोल नंबर क्या है, डेटा है, ठीक है। स्टूडेंट्स का क्या है, रोल नंबर एक डेटा है। तो स्टूडेंट्स का रोल नंबर को हम जब प्रोसेस करेंगे, जैसे सिस्टम में हम उसे डालेंगे, मान लो हमने सिस्टम में उसका डाटा फीड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट है कि हमने रोल नंबर डाला, तो रोल नंबर क्या है, हमारे लिए डेटा है। तो रोल नंबर क्या है, डेटा है। तो रोल नंबर हमने डाला, रोल नंबर जैसे सिस्टम में फीड करना है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग रोल नंबर का स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स फादर नेम, ठीक है, स्टूडेंट्स फादर नेम, स्टूडेंट्स एड्रेस, स्टूडेंट्स क्लास। रोल नंबर हमारे लिए क्या है, डेटा है। हम उसको सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टमाइज कर रहे हैं, तो सिस्टम में डालेंगे तो उसमें क्या है, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स फादर नेम, स्टूडेंट्स क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर। तो अब डेटा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। डेटा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो डेटा प्रोसेस जब सिस्टम में डालेंगे, तो डेटा जब प्रोसेस होगा तो वही फिर क्या बन के आती है, इन्फॉर्मेशन। फिर वही प्रोड्यूस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या है, डेटा है। और डेटा को जब हम सिस्टम के अंदर फीडिंग करने लगेंगे, तो रोल नंबर के हिसाब से अकॉर्डिंग फीड करेंगे। तो रोल नंबर जैसे फीड करेंगे रोल नंबर के आगे स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स फादर नेम, स्टूडेंट्स क्लास, स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट्स एड्रेस। तो ये क्या है, प्रोसेस हो रहा है। तो जब पूरा कंप्लीट सारे डाटा प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाए, तो वही फिर क्या बन के हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। किसकी इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब रो फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नो एज सीट। नेक्स्ट सिस्टम क्या है, सिस्टम। तो हमने मैनेजमेंट पढ़ा, इंफॉर्मेशन पढ़ी, हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम। तो सिस्टम, डेटा इज द प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम। Data is processed into information with the help of system. System is an orderly grouping of components that are arranged together to achieve a desired goal or objective. ठीक है, सिस्टम क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ा होता है, या सिस्टम क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए, फिर एक दूसरे एक पे एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर एक दूसरे से जुड़े हुए डिपेंड करने वाले एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। सिस्टम क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए फिर या एक दूसरे से डिपेंड करने वाले एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है, सिस्टम होता है। जैसे एलिमेंट्स, जैसे हम रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, जैसे बैंकर है, ठीक है, बैंकिंग है, या फिर हमारा कॉलेज में जैसे बैंकिंग है। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग क्या है, एज ए सिस्टम है, मतलब बैंकिंग क्या है, एक सिस्टम है। लाइब्रेरी बुक्स को मैनेज करके चलना, उन्हें लाइब्रेरी बुक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना एक सिस्टम है। ठीक है, बैंकिंग क्या है कि विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है,
सिस्टम के थ्रू होता है। तो जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग है, बैंकिंग द ऑल एक्टिविटीज़ होती है बैंक से रिलेटेड, तो प्रॉपर्ली सिस्टम्स के थ्रू होती हैं। जैसे लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी क्या एक सिस्टम है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे बुक्स की स्टडी भी करते हैं, ठीक है, बुक्स को हम लेते भी हैं, ठीक है, बुक्स से हम नॉलेज भी गेन करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं, एक सिस्टम के थ्रू। तो मतलब वही कह रहा है कि एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है, जुड़े हुए या फिर एक दूसरे से डिपेंड करने वाले एलिमेंट्स का एक ये कलेक्शन होता है, क्या होता है, सिस्टम, ठीक है। ये सच एज जैसे बैंकिंग एक सिस्टम है, लाइब्रेरी क्या है, सिस्टम है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, नमस्कार।